इसी बीच बड़ी खबर आपको शोपियां से बता रहे हैं। जम्मू कश्मीर के शोपियां में जहां आतंकवादियों के खिलाफ भारतीय सेना ने सर्च ऑपरेशन चलाया था, एनकाउंटर चलाया था। हमले की साजिश में शामिल 3 आतंकियों को ढेर कर दिया है। हमले की साजिश में शामिल 3 आतंकियों का एनकाउंटर सेना ने किया है। हमले की साजिश में ये तीनों शामिल थे और आपको बताएं कि ऑपरेशन क्लियर सेना की तरफ से लॉन्च किया गया है। इसी के चलते बड़ी कार्रवाई की जा रही है। सेना ने तीनों आतंकियों को मार गिराया है। बड़ी सफलता और खास तौर पर मैसेज जो है सेना का है कि अब आतंक के खिलाफ एंटी टेरर ऑपरेशन नहीं बल्कि आतंक के खिलाफ अब एक्ट ऑफ वॉर होगा। और लिहाजा उसी सिलसिले में यह बड़ी मुठभेड़ हुई और उसमें 3 आतंकियों के जो कि लश्कर ए तैयबा के आतंकवादी माने जा रहे हैं, इनके सूत्र जो हैं वो लश्कर ए तैयबा से जुड़े हुए थे और इनको मार गिराया सेना ने। बहुत बड़ी कामयाबी, निश्चित तौर पर बड़ी खबर ऐसे वक्त में जबकि ऑपरेशन सिंदूर चल रहा है। शांति की तरफ बात हुई है, शांति की तरफ हम देख रहे हैं कि स्थितियां फिर संभल रही हैं, लेकिन ऐसे में जो गतिविधियां थी संदिग्ध आतंकवादियों की, तीनों को मार गिराया है। तो यह बड़ी कार्रवाई देखिए सेना की तरफ से की गई। आपको बताएं कि सेना ने ऑपरेशन क्लियर लॉन्च किया है और लिहाजा ऑपरेशन क्लियर के बाद ये सीधे तौर पर मैसेज है आतंक के उन तमाम आकाओं को, चाहे वो सीमा के इस तरफ हो या सीमा के उस तरफ, कि अब आतंक बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। ये तस्वीरें उस बात की गवाही पेश कर रही हैं कि किस तरह से 3 आतंकियों को जमींदोज नेस्तनाबूद कर दिया गया है। और इसी खबर पर कुछ मेहमान हमारे साथ जुड़ेंगे, उनसे चर्चा की शुरुआत करेंगे। मेरे साथ रहेंगे सुरेश पाटिल साहब, रक्षा विशेषज्ञ। बहुत बहुत स्वागत है आपका सर। विनय डोगरा साहब हमेशा की तरह मेरे साथ जुड़ गए, बहुत बहुत आपका भी स्वागत है। अब डोगरा साहब आपसे ही पहला सवाल कि पाकिस्तान इन ऑपरेशंस के बाद भी बाज नहीं आ रहा है अपनी नापाक हरकतों से। लश्कर के आज 3 आतंकी अभी तक मिले थे जिनको एनकाउंटर में मार गिराया है। किस तरह से देखते हैं इस एनकाउंटर को और सेना के नए ऑपरेशन किलर को? ये नॉर्मल ऑपरेशंस हैं। ये वैली में जो ऑपरेशंस हैं वो जारी रहेंगे, वो पहले भी जारी थे, वो आगे भी जारी रहेंगे। अभी जो हाल ही में जो सूरत हाल रहे हैं, ये हमें थोड़ी और वैली में थोड़े ऑपरेशंस, वी हैव टू बी मोर केयरफुल एंड वी हैव टू बी मोर विजिलेंट जी, एंड आवर आर्म्ड फोर्सेस नीड टू बी प्राइम्ड एंड रेडी टू एलिमिनेट टेररिस्ट, बिकॉज यहाँ पे कहीं ना कहीं कोशिश की जाएगी क्योंकि जितनी भी हमारी ये सीज फायर वगैरह हुई है वो जनरली कश्मीर वैली को और जम्मू रीजन को एक्सटेंड नहीं करती है। स्पेशली जो असिमेट्रिकल वॉरफेयर है, ये जो इंसर्जेंसी वाली पॉलिसी है, वो मेरे ख्याल से वो उसमें कुछ खास बदलाव आएगा नहीं पाकिस्तान का। वहां पे हमें सतर्क रहने की जरूरत है एंड द ऑपरेशन शुड कंटिन्यू एज दे आर बीइंग डन। जी पाटिल साहब, कल प्रधानमंत्री का जब हमने संबोधन सुना तो एक बहुत महत्वपूर्ण चीज उन्होंने बोली कि ह्यूज डिफरेंस बिटवीन अल्प विराम एंड युद्ध विराम। तो ये अल्प विराम है, जो लोग इसे सिंदूर को पूर्ण विराम या सोच रहे हैं कि युद्ध विराम हो गया है, लेकिन सर ये आज जो एनकाउंटर किए गए और सेना मुस्तैदी के साथ कर रही है और दूसरी तरफ प्रधानमंत्री वायुसेना के तमाम उन जवानों के बीच में हैं जो तस्वीरें आप देख रहे हैं, इन सभी चीजों पर आपका ओपनिंग कमेंट सर, पहली रिएक्शन। सर आप अनम्यूट कर लीजिए, आपकी आवाज मुझे नहीं आ रही है, प्लीज। सर आपकी आवाज मुझे नहीं आ रही, शायद आप म्यूट हैं। ठीक है सर, लौट रहा हूं आपके पास। पीसीआर टीम से कहूंगा एक बार प्लीज जल्दी से चेक कर लें। डोगरा साहब, एक बहुत महत्वपूर्ण बात कि हम देख रहे हैं प्रधानमंत्री ने कल जो वक्तव्य दिया उसमें 2-3 चीज बड़ी दिलचस्प कही उन्होंने कि टॉक और टेरर एक साथ नहीं होगा और ट्रेड और टेरर एक साथ नहीं होगा। और उसके दूसरे दिन यानी आज प्रधानमंत्री वायुसेना के जवानों के साथ खड़े हैं। ये कितने कॉन्फिडेंस को बढ़ाता है, आत्मविश्वास को बढ़ाता है कि आप देश का प्रधान दूसरे दिन आपके साथ खड़ा है, आपसे चर्चा कर रहा है? डोगरा साहब। बिल्कुल, ये कॉन्फिडेंस को नहीं, ये मोरल और कॉन्फिडेंस के अलावा ये एक बड़ा ही स्पष्ट, बड़ा ही साफ मैसेज पास करता है जी। मैसेज इज डिसेमिनेटेड राइट फ्रॉम द टॉप टू द बॉटम, ऊपर से लेकर नीचे तक। जितने भी हमारे सैन्य अधिकारी हैं, हमारे जवान हैं, हमारे सोल्जर्स हैं, हमारे एयरमैन हैं, अक्रॉस द बोर्ड उनको एक मैसेज जाता है कि पॉलिटिकल लीडरशिप आपके साथ है और आप जो भी कार्रवाई करेंगे, जैसी भी कार्रवाई करेंगे, द नेशन विल रिस्पॉन्ड विद complete fortitude and gratitude, and other than that
they will the armed forces and the political leadership and the defense establishment सारे एक ही पेज पे हैं। जी सर, निश्चित तौर पर एक दो चीज अभी आज देखने को मिल रही हैं। एक तरफ प्रधानमंत्री का इस तरह से मिलना और मुलाकात में भी आत्मविश्वास झलकता है, चेहरे से एक हल्की सी स्माइल देना, और जो संवाद है बहुत कैजुअली नजर आ रहा है। तमाम सैनिकों से उन्होंने बातचीत की। दूसरी तरफ पाकिस्तान से जो तस्वीरें निकल कर आ रही हैं सर, जनाजे उठ रहे हैं, अभी भी कलमे पढ़ रहे हैं, आयतें पढ़ी जा रही हैं उन आतंकवादियों के खिलाफ जिन पे हमेशा दशकों तक पाकिस्तान ये कहता रहा है कि हमारा आतंकवाद से कोई संबंध नहीं है। आज उनके जनाजे में पहली कतार में वो तमाम सेना के अधिकारी खड़े नजर आ रहे हैं। डोगरा साहब, विकास जी एक बार दोहराएंगे प्लीज, आई लॉस्ट ऑडियो। सर सवाल मेरा यह कि दो तस्वीरें आ रही हैं। एक भारत से जो आ रही है वो प्रधानमंत्री सैनिकों के साथ कैजुअल बातचीत कर रहे हैं, हंस रहे हैं, आत्मविश्वास झलक रहा है, मुस्कान है चेहरे पर, और दूसरी तरफ पाकिस्तान से तस्वीरें आ रही हैं कि जनाजे उठ रहे हैं अभी भी उन आतंकवादियों के। और जो पाकिस्तान दुहाई देता आता था कि हमारा आतंकवाद के साथ कोई समझौता नहीं है या कोई संबंध नहीं है, आज उसी के आर्मी के बड़े अफसर उन जनाजों की पहली कतार में खड़े हैं। सर, ये दो तस्वीरों को कैसे देखते हैं आप एक साथ? बिल्कुल विकास जी, ये जैसे कि मैंने पहले बताया, वो ये सिर्फ मोरल बूस्टर नहीं, कॉन्फिडेंस बूस्टर भी है। प्रधानमंत्री जी जो हमारे फॉरवर्ड बेसिस पे जाके हमारे जवानों से मिल रहे हैं, एक तो ये एक मैसेज भी है कि देखिए हमारे फॉरवर्ड बेसिस, क्योंकि मीडिया में भी बहुत ही दुष्प्रचार हुआ है, स्पेशली पाकिस्तानी मीडिया की तरफ से बहुत ही अजीब अलग अलग तरह की बातों को क्लेम किया गया है। तो एक वो डिस्क्लेमर भी है और एक डिबंकिंग भी की गई है डायरेक्टली बाय द प्राइम मिनिस्टर हिमसेल्फ। एंड जो पाकिस्तान में नजारा है वो तो बिल्कुल साफ है। बिल्कुल ही मैं कहूंगा सेकंड डे जब पाकिस्तान रिस्पॉन्डेड विद फोर्स अगेंस्ट आवर मिलिट्री एसेट्स, उसके अगेंस्ट जो भारत ने जवाब दिया और जो स्पष्ट तरीके से बताया गया, जो सुपीरियर फायर पावर का डिस्प्ले किया गया है, वो स्पष्ट है, वो बिल्कुल साफ है। और अभी भी मैं कहता हूं बिल्कुल प्रिसिशन स्ट्राइक्स और सर्जिकल स्ट्राइक्स एलिमेंट इन्वॉल्व थे, वरना पाकिस्तान को जो नुकसान होता वो बहुत ही गहरा होता। तो बहुत ही हमारे जो सैन्य अधिकारी हैं और हमारी जो पॉलिटिकल लीडरशिप, उन्होंने सोच समझ के जवाब दिया है। और जो जवाब में भी मैं कहूंगा जो हमारे फोर्स लेवल जो यूज किए गए हैं, जो हमारे वेपन्स और एम्युनिशन यूज किए गए हैं, वो हमारी पूरी शक्ति के 10 से 15% भी नहीं होंगे बनस्पत। जी बनस्पत के पाकिस्तान ने तो अपनी जितनी भी जो फायर पावर थी उसमें उन्होंने लगभग सारी ही चीजें लगभग ट्राई की, और हमारे एयर डिफेंस को प्रोब किया, हमारे फॉरवर्ड बेसिस को प्रोब किया, हमारे एयर एसेट्स को प्रोब किया, और लगभग उन्होंने अपनी सारी ताकत लगाई। हमने सिर्फ अपनी थोड़ी सी जो है एक लिमिटेड फायर पावर का इस्तेमाल करते हुए पाकिस्तान को ये बताया कि देखिए फायर पावर में डिस्पैरिटी इतनी ज्यादा है कि अगर आप कोई भी गलत कदम उठाएंगे तो हम बिल्कुल ही निश्चित तौर पर ये जो फाइटर जेट्स हैं या फाइटर प्लेन्स हैं, जो भारत की सैन्य सामर्थ्य है, वो सिर्फ 26 जनवरी या 15 अगस्त पे कर्तव्य पथ पर निकालने के लिए नहीं है, झांकियों के लिए नहीं है। मौका पड़ेगा तो ये आसमान से गरजती भी है और बरसती भी है। सुरेश पाटिल साहब का ऑडियो मिल रहा है क्या? पाटिल साहब, मेरी आवाज सुन पा रहे हैं आप? ठीक है, चलिए, मुझे लगता है उन तक ऑडियो नहीं पहुंच रहा है। सर, एक आखिरी सवाल, भारत आतंकवाद के भविष्य को अब कैसे देखेगा? कल प्रधानमंत्री ने साफ कहा कि ऑपरेशन सिंदूर अब सिर्फ ऑपरेशन नहीं बल्कि आतंकवाद के विरुद्ध भारत की नीति है। क्या मतलब, कितना बड़ा मैसेज इस वाक्य का? ये नीतियां और ये रेड लाइंस तो तय हो गई हैं, इसमें कोई दोहरा ही नहीं है। अगर हमारे प्रधानमंत्री जी की तरफ से, अगर हमारे गृह मंत्री जी की तरफ से कोई भी डायरेक्ट इस तरह से स्टेटमेंट आता है, तो वो केवल एक स्टेटमेंट ही नहीं, वो आप मान लीजिए पत्थर की लकीर है, उसमें कोई दोहराई होनी नहीं चाहिए। निश्चित तौर पर सर, चलिए देखिए, समय की अपनी सीमाएं हैं, ये चर्चा हम आगे भी कर सकते हैं। शाम को उम्मीद करूंगा कि एक बार फिर हम मुखातिब होंगे। फिलहाल बहुत धन्यवाद सर मेरे साथ इस चर्चा में जुड़ने के लिए।